असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई यह देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती और बिना पढ़ाई किए किसी की नैया पार नहीं होती। तो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों और पूरे देशवासियों, खान सर का नाम सुनते ही जहन में एक युवा चेहरा आप सबों के सामने आ जाता है। सोचिए, क्या आज से 2 साल पहले आप उनको जानते थे? मन में ख्याल आएगा कि 2 साल पहले की हम कल्पना करें तो बिल्कुल नहीं। 2 साल पहले एक से एक शिक्षक थे। हम आनंद कुमार को जानते थे, हम अच्छे अच्छे शिक्षकों को बिहार में पहचानते थे। लेकिन अचानक खान सर का आगमन पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया, पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया कि कौन है वह चेहरा, आखिर क्या खूबी है उसमें। अभी तक कोई खान सर का नाम नहीं जानता है। अब तो उन पर विवाद होने लगी कि खान सर हिंदू हैं या मुस्लिम, अगर हिंदू हैं तो हमारे, मुस्लिम है तो तुम्हारे, ऐसे भी होने लगा। लेकिन आपको बता दें कि शिक्षा वह मार्ग है जिस पर सभी लोग नहीं चल सकते, जो आसानी से सबको प्राप्त नहीं हो पाती और सभी लोग इसकी सवारी भी आसानी से नहीं कर पाते। तो खान सर के बारे में आज मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय कराने जा रहा हूँ। खान सर का नाम अभी तक उन्होंने अपनी ज़बान से किसी को नहीं बताया, लेकिन ऐसी चर्चाएं की जाती हैं कि कभी क्या वो अमित सिंह हैं, क्या वे फैजल खान हैं, क्या वे शाहरुख खान हैं, एक से एक लोग हैं यहाँ पर। चलिए, शिक्षक जाति न पूछो साधु की, तो शिक्षक और साधु की जाति नहीं पूछी जाती है, हमें उनका ज्ञान देखना होता है कि जो हमें दे रहे हैं क्या वे हमारे लिए सही है। आज उनमें तो ज़रूर कुछ खासियत है कि एक वर्ष में क्या खूबी है कि यह बंदा, जिसको कि आज से 2 साल पहले कोई पूरा बिहार लगभग नहीं जानता होगा, आज पूरे विश्व में अपना डंका पीट दिए हैं। आज पूरे विश्व में उन्होंने तो हल्का मचा दिया है अपने वीडियो से। आप देखे होंगे कि नेपाल का विवाद जो था, काला पानी लिपुलेख वाला विवाद, काला पानी लिपुलेख विवाद को जो उन्होंने अपने मैप के माध्यम से जो डिस्क्रिप्शन किया ना, वो उनको हिट करा दिया। इससे पहले भी आप लोग कितना पढ़ते होंगे, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कितना पढ़ते होंगे कोचिंग में एक साथ? 10, 20, 50, 100, 200, 500। खान सर का एक क्लास 1700, 2000 विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाते हैं। अब तो यहाँ पर तो आदमी पढ़ने, उनके ज्ञान को अर्जित करने से ज़्यादा क्या चीज़, अब तो कितना कमाते होंगे। अरे भाई, सबसे पहले उनके हम देखेंगे पढ़ाई कि उसके बाद में कमाई। अब वो कितना पढ़े, कितना स्ट्रगल की, ये कोई नहीं जानता है। बस कितना कमाते हैं, फरारी पर चलते हैं कि BMW उनकी मिसेज है या नहीं है, उनकी कोई है या नहीं है। अरे भाई, उनसे छोड़ दीजिए। आपको उनके द्वारा पढ़ाए गए जो भी थीम्स हैं, जो भी टॉपिक पर वो चर्चा करते हैं, क्या आपको समझ आते हैं ना? तो समझ आते हैं तो बस हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। हम क्यों इस झंझावत में पड़े, क्यों हम इस तूफान में पड़े? खान सर पटना के मल्लाह टोली में अपना एक खान GS रिसर्च सेंटर चलाते हैं। उनके एक बैच में करीब 1700 से 1800 बच्चे पढ़ते हैं। पैर रखने की जगह नहीं होती है। पूरे भारत से कोटा जो इंजीनियरिंग का हब है, जहाँ लोग बच्चे तैयारी करने जाते हैं, दिल्ली का जो इलाका है जहाँ पर लोग IAS का तैयारी करने, UPSC की तैयारी करने जाते हैं, इलाहाबाद, ऐसे बड़े बड़े जगहों में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से इनको बहुत बड़ा ऑफर आया। 117 करोड़, अभी तो हम एक इंटरव्यू उनका देख रहे थे, 117 करोड़। आप कल्पना कीजिए तो क्या आप और हम 117 करोड़ इस जन्म में कमा पाएंगे? सोचिए, कुछ तो उस नौजवान में खासियत है। न हम उनका नाम जान रहे हैं, न हम उनके पिताजी का नाम जान रहे हैं, न हम उनके माताजी का नाम जान रहे हैं। यहाँ तो कुछ हुआ नहीं कि पूरा अपना खानदान का नाम बता दो, लेकिन आज तक उन्होंने छुपा कर रखा है। और छुपाया क्या है? तो उनका नाम और उनकी जाति से क्या मतलब? हम सबों को उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। ऐसे कहने में आता है कि उनका नाम फैजल खान है। हो सकता है कि कभी कभी वह किसी भी, चाहे किसी भी धर्म हो, वो उन रूढ़िवादियों को,
जो रूढ़िवादियाँ हैं उस पर वह अपनी बेबाक राय रखते हैं। और बेबाक राय जैसे अभी उन्होंने पाकिस्तान का एक पार्टी है जिसमें वे बच्चे के द्वारा वहाँ पर रैलियाँ की जा रही थी, बच्चे पोस्टर थामे हुए थे। वो पोस्टर को देखकर वो खान सर ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को आखिर के क्या इस पोस्टर से क्या मालूम। तो उसी पर उन्होंने कह दिया कि 18 बच्चे पैदा कर लेते हैं तो पंचर नहीं साटेगा तो क्या करेगा, तो पूरे दुनिया में भी बवाल मच गया। फतवा निकाल दिए कि भाई तुम क्या करोगे, तुम्हारी औकात है उनके सामने खड़े होने की। जहाँ 4 और 5 लोग एक साथ चलते हैं, 20-25 लोग, तो वो अपने आप को डॉन समझते हैं। तो आप सोचिए कि उनके साथ 1700 यंगस्टर हमेशा रहता है, 2000 बच्चे हमेशा पढ़ते हैं, कूच देंगे। आप लोग कभी उनको अकेला मत समझिएगा। उनके 16 लाख बच्चे ऐप पर पढ़ते हैं जिनका भविष्य वे संवार रहे हैं। क्या खान सर को कुछ होने देंगे? विद्वानों का आदर करना सीखें। हम सभी जो भी पढ़ने पढ़ाने वाले, जो हमारा भविष्य संवारने वाले, एक खान सर, उनके क्या होगा? अगर एक खान सर को पढ़ने में कितना टाइम लगा होगा। ऐसा कोई पटना आए तो उनके पास अपने वापस घर जाने के लिए, गांव जाने के लिए पैसे नहीं थे। किसी कोचिंग में 1.5 साल पढ़ाए, कोचिंग वाला ने पैसा नहीं दिया। वाह, अब वो कोचिंग वाला अपनी किस्मत पर रो रहा होगा कि जिसको हम पैसे नहीं दिए, जिसको हम अपने कोचिंग से चलता कर दिए, अगर आज वो होता तो क्या होता। इसीलिए जो भी काम करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए और धोखा तो किसी को नहीं देना चाहिए। आज खान सर इंडिया के टॉप मोस्ट जीएस टीचर में से एक हैं। उनकी बेबाक राय, बेबाक अंदाज और पढ़ाने का तरीका बच्चों को भाता है, क्योंकि बच्चे आज घिसी पिटी बातों को सुनते बोरिंग हो जाते हैं। तो आज उनको, बच्चों को अगर पढ़ाना है तो बच्चे बनकर ही पढ़ाना होगा। वो जैसा पढ़ना चाहते, जैसे माहौल में रहकर पढ़ना चाहते, आज आपको ऐसा माहौल देना होगा। अन्यथा रह जाइए बोर्ड पर लिखते लिखते मर जाइएगा, कोई देखेगा नहीं। तो खान सर, ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के मूल निवासी हैं। उनके पिता का तो नाम मालूम नहीं है, आप देखे होंगे उनके वीडियोज़ में, यह कहते सुने होंगे, देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी है, जैसा कि उनके वीडियो से नज़र आता है। उनके पिताजी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उनका नाम नहीं जानते हैं। माताजी के विषय में कभी जिक्र किया करते हैं, अपने चचेरे भाई या अपने परिवार के सदस्यों का जिक्र किया करते हैं। उनके परिवार के सदस्य में से अधिकांश सेना के अभिन्न अंग हैं, भाग हैं। अब्दुल कलाम साहब को देखिए, उन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हम 2-4 लोगों के चक्कर में क्यों पड़े भाई? जो इस देश में रहते हैं, जो इस देश का खाते हैं, वो सभी देशभक्त हैं। सभी को अपनी देशभक्ति का परिचय देना भी चाहिए, जैसा खान सर हमारे दे रहे हैं। और इस जो युवा शक्ति है हमारे खान सर, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। आज इनके YouTube पर लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर पुरने वाले हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। आप सोचिए कि इसे 1 करोड़ लोग जिसके साथ हो, उसका क्या बिगाड़ेगा कोई यार। तो इसलिए बिंदास रहिए, खान सर के साथ आप भी बने रहिए। हम लोग तो एक छोटा छोटा टॉपिक पर वीडियो लाते हैं, आप लोग को बताते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए। इच्छा हो तो सब्सक्राइब करिए, नहीं इच्छा हो तो बस इसको बाईपास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।